उत्तराखंड जीएस का सिलेबस देखते ही सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? इतना बड़ा सिलेबस। ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमी अलग, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग, स्कीम्स, माइग्रेशन, टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज, एवरीथिंग मिक्स टुगेदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि पूरा उत्तराखंड सिलेबस एक्चुअली एक मूवी की तरह कनेक्टेड है। नेचर से स्टार्ट होता है, फिर रिसोर्सेज, विलेजेस, इकोनॉमी, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम पूरा उत्तराखंड जीएस सिलेबस को रैंडम टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप की तरह समझेंगे। अगर आप भी किसी भी उत्तराखंड स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये पूरा वीडियो आपका पूरा डायरेक्शन क्लियर कर देगा। ये है उत्तराखंड जीएस सिलेबस का मास्टर रोड मैप। सबसे पहले हम स्टेट की फिजिकल ज्योग्राफी समझेंगे, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टूरिज्म, इकोलॉजी और पॉपुलेशन डायनामिक्स, उसके बाद पूरा स्टेट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मेजर स्टेट प्रॉब्लम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और फाइनली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स। अगर हम इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड वे में समझ आने लगता है। स्टेज वन में हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले हम उत्तराखंड को फिजिकली समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको स्टेट का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आएगा, तब तक माइग्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, इकोनॉमी कुछ भी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बॉर्डर्स, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, चाइना और नेपाल बॉर्डर का सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम चलेंगे हिमालयाज़ की तरफ। यहाँ पर हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस को पढ़ेंगे। कौन सी रेंज सबसे ऊपर है, कौन सी पॉपुलेटेड है और लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्लाइमेट टॉपिक की तरफ। इसमें हम मॉनसून कैसे एंटर करता है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्लाउड बर्स्ट जोन कहाँ पर है। ये सारे टॉपिक्स डायरेक्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लिंक्ड होते हैं। फिर हम उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे, जिसमें हम गंगा, यमुना, काली रिवर सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज और रिवर वैलीज़ को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे यही रिवर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और फ्लड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे ग्लेशियर्स एंड लेक्स, कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। फिर हम सॉइल टाइप्स और नेचुरल वेजिटेशन, कौन सी सॉइल फार्मिंग के लिए बेस्ट है, कौन सी किस एल्टीट्यूड पर मिलती है। बेसिकली ये पूरा सेक्शन आपको उत्तराखंड का फिजिकल डीएनए समझाता है। अब आते हैं सेक्शन टू, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब जब हमें फिजिकल ज्योग्राफी समझ आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप आता है रिसोर्सेज। इसमें हम फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल और लैंड रिसोर्सेज को कवर करेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में सिर्फ फॉरेस्ट का टाइप्स ही नहीं, बल्कि फॉरेस्ट इकोनॉमी, चिपको मूवमेंट और कंजर्वेशन पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज में रिवर्स, स्प्रिंग्स, हाइड्रो पावर और इरिगेशन सिस्टम को समझेंगे। मिनरल्स में लाइमस्टोन, कॉपर, सोपस्टोन जैसे रिसोर्सेज कवर होंगे। और लैंड रिसोर्सेज में लैंड यूज पैटर्न, टेरेस फार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ये सेक्शन डायरेक्टली इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों से लिंक करता है। थर्ड सेक्शन पे आते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। और ऑनेस्टली ये उत्तराखंड सिलेबस का मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है। यहाँ हम पढ़ेंगे टेरेस फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इरिगेशन सिस्टम, फिर हॉर्टिकल्चर। इसमें एप्पल बेल्ट्स कहाँ है, लीची प्रोडक्शन कहाँ होता है, फ्लोरिकल्चर और एरोमेटिक प्लांट्स का फ्यूचर क्या है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स, ये मॉडर्न उत्तराखंड इकॉनमी का फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। और फाइनली एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें डेयरी, शीप गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। ये पूरा सेक्शन रूरल इकोनॉमी और माइग्रेशन दोनों से लिंक होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं सेक्शन फोर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्शन से हम शिफ्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। यहाँ हम पढ़ेंगे एमएसएमई पॉलिसी, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, लार्ज इंडस्ट्रीज। फिर बिगेस्ट टॉपिक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स, रेलवेज और एयर कनेक्टिविटी। और सबसे मेन बात, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी मेजर फैक्टर है। उसके बाद हम
बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनर्जी सेक्शन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डैम्स, वाटर स्कैसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सेक्शन करंट अफेयर्स से हेविली लिंक्ड रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 5 टूरिज्म के, जो कि उत्तराखंड की इकोनॉमिक बैकबोन है। यहाँ हम कवर करेंगे रिलीजियस टूरिज्म, चार धाम, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, फिर कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि ओवरक्राउडिंग, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड रिस्क। फिर हम देखेंगे टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है, स्टेट जीडीपी को कैसे सपोर्ट करता है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों सब्जेक्ट से लिंक करते हैं। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन बायोडाइवर्सिटी एंड नेशनल पार्क्स, जो कि मेनली इकोलॉजी सेक्शन है। यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जैसे कि सारे नेशनल पार्क्स, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इको सेंसिटिव जोन्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट्स दोनों में रिपीटेडली इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। अब हम बढ़ चुके हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जिसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन। हम देखेंगे घोस्ट विलेजेस क्या होते हैं, माइग्रेशन क्यों होता है, इन सब का सोल्यूशन क्या है। ये उत्तराखंड के मोस्ट इमोशनल और प्रैक्टिकल टॉपिक्स में से एक है। उसके बाद हम रूरल सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़, ट्राइबल हैबिटेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली ये सेक्शन उत्तराखंड की फुल सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 8 इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। स्टेट पैसे कैसे कमाता है, और यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टेट इकोनॉमी के मेन फीचर्स को समझेंगे, फिर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, फिर पर कैपिटा इनकम और मेजर इनकम सोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्लांट, इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आएंगे पब्लिक फाइनेंस जैसे कि टैक्सेस, रेवेन्यू रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, स्टेट बजट और फाइनली इकोनॉमिक प्लानिंग, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज़। ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सेक्शन स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों का कंबाइंड मिक्सचर है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 9 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ उत्तराखंड। अब तक हमने ह्यूमन डेवलपमेंट देखा, अब हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर स्कैसिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर, और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो मोस्टली कॉज और इफेक्ट फॉर्मेट में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टेक्निकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, एवलांच, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, फिर एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिजास्टर को कैसे इंक्रीज करती हैं। उसके बाद एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिजास्टर प्रिवेंशन एफर्ट्स को समझेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 11 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा ह्यूमंस के डेवलपमेंट पे, जिसमें टॉपिक्स आएंगे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। एजुकेशन सेक्शन में हम आएंगे एजुकेशन सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आरटीई, सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 12 हेल्थ एंड वेलफेयर पे, जो कि फाइनल सेक्शन होने वाला है हमारा। यहाँ हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर सिस्टम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फिर हम आएंगे न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी,
फिर कुछ वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि विमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ वेलफेयर, मनरेगा, सोल्जर वेलफेयर। ये सेक्शन मोस्टली फैक्चुअल प्लस स्कीम बेस्ड रहता है। अब अगर पूरा सिलेबस को एक लाइन में समझे तो फ्लो कुछ ऐसा है। सबसे पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड, फिर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद टूरिज्म और इकोनॉमी, फिर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, और फाइनली डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ और वेलफेयर। यानी पूरा सिलेबस एक्चुअली इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक लोकेशन एंड एक्सटेंट, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सिलेबस ब्रेकडाउन का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।